दोस्तों, हकीम मोहम्मद अशरफ ठाकर की तरफ से मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, हम रोज़मर्रा रूटीन में जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारी पूरी बॉडी के लिए होता है। साबुत अनाज जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फ़ैशन का दौर हो चुका है और रिफ़ाइंड जो होते हैं वो अनाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें से चोकर, भूसी और ये सारा कुछ निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों, वो सिर्फ कार्ब रह जाते हैं। कार्ब जो है वो आपको एनर्जी तो फौरी देते हैं लेकिन अंदर वेस्टेज बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं। साबुत अनाज से बने हुए चीज़ें जैसे पास्ता है, ये अगर साबुत अनाज का खाया जाए तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, साबुत अनाज में आपकी होल ब्रेड भी आ जाती है। ये आपके लिए ऐसे रेशे मुहैया करते हैं कि जो आपकी आंतों को साफ़ रखते हैं। ये आंतों पे टॉक्सिन जमने नहीं देते। आप मैदे की जो चीज़ें खाते हैं वो प्लास्टर की तरह आपकी आंतों पे जम जाते हैं और उनसे जहरीले मवाद पैदा होते हैं। पूरे साबुत अनाज में ये बहुत ज़्यादा विटामिन है जिनको हिडन वेपन कहते हैं। इसमें सबसे पहला है बी विटामिन 1। ये थायामीन जो है ये आपके पट्ठों को ताकत देता है। ये इस होल ग्रेन में आराम से मिल जाता है, नेचुरल मिलता है। आपने टेबलेट जो खानी होती है उसकी बजाय अगर होल ग्रेन के आप इस्तेमाल करें, यानी साबुत अनाज जो पिसा हुआ आटा है उसको इस्तेमाल करें, तो आपके पट्ठों को ताकत मिलती है, आपके बालों को मजबूती मिलती है। ये विटामिन जो है थायामीन, ये बाल गिरने नहीं देता। और दूसरा जो विटामिन है इसमें होल ग्रेन में वो है B2 यानी रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन जो है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो पट्ठों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर एड्रेनालाइन ग्लैंड जो है उसकी मजबूती के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो एड्रेनालाइन ग्लैंड अपना वर्क सही तौर पर नहीं कर पाता। दोस्तों, इसके बाद आता है नायासिन। नायासिन विटामिन B3 जो है ये बहुत ज़रूरी है आपकी दिलकशी के लिए, रनाई के लिए, क्योंकि ये जल्द को फटने नहीं देती और उसके अलावा ये आपके पट्ठों को मजबूती देती है। जल्द जो है वो ख़ास तौर पर नायासिन की मोहताज होती है। दोस्तों, इस विटामिन की कमी से जल्द जो है वो हर जगह जगह से फटने लग जाती है और आप अंदाज़ा करें कि इसके लिए आपको केमिकल तौर पे विटामिन लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको पूरे जो होल ग्रेन है साबुत अनाज उसमें आराम से मिलता है। फिर आता है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ये खून की कमी, जहनी दबाव और जल्द के अमराज के लिए इंतहाई लाजवाब है और ये आपको होल ग्रेन यानी साबुत अनाज में आराम से मिलता है। पट्ठों पे दबाव के लिए ये विटामिन आपको होल ग्रेन में मिल जाएगा और इसके साथ आपको विटामिन ई इसमें बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये जो होल ग्रेन में जो चोकर होता है, जो भूसी होती है, उसमें विटामिन ई बहुत पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन ई बुढ़ापे के लिए ख़ास तौर पे जब इंसान कमज़ोरी महसूस करता है, खून की नालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, मजबूती नहीं मिलती पट्ठों को और ज़िंदगी जो है एक बूढ़े इंसान की अज़ाब बन जाती है, तो उसके लिए विटामिन ई आब हयात है। ये दिल के पट्ठों को ताकत देता है, खून की नालियों की लचक बहाल करता है और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जल्द के लिए और बालों के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है और होल ग्रेन में आपको ये नेचुरल मिलता है। हर चीज़ जो है वो नेचुरल तरीके से अगर आप लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल लेते हैं तो आपको बहुत कम फ़ायदा उसका मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि साबुत अनाज जो है इसमें और भी अनासर जो हैं वो विटामिन ई के साथ मिलके आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत देते हैं। दोस्तों, जो लोग उम्र आहिस्ता आहिस्ता डेढ़ उम्री की तरफ जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो मेरा उनको मशवरा ज़रूर है, बल्कि हर बंदे को है कि वो किसी भी उम्र का हो उसको साबुत अनाज इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर साबुत अनाज में आयरन है। दोस्तों, आयरन आपको पता है कि खून के लिए आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। रेड सेल बग़ैर आयरन के नहीं बन सकते और आयरन साबुत अनाजों में बेहतरीन तरीके से आपको मिलता है और ऐसा मिलता है कि वो फौरी डाइजेस्ट होता है और रेड सेल की तश्कील में बहुत ज़बरदस्त होता है। और जिगर के लिए आयरन, इसके बगैर जिगर चल ही नहीं सकता। और आपको पता है कि हम जो चीज़ें खाते हैं उनसे कैसे टॉक्सिन जिस्म में पैदा हो जाते हैं और इसके बाद इसी
साबुत अनाज में दोस्तों मैग्नीशियम आ जाता है। मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है, विटामिन, ये मिनरल जो है, ये आपके अंजाइना के मर्ज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। दिल के अमराज के लिए मैग्नीशियम को लाजमी दिया जाता है। दिल के जितने भी अमराज हैं, दिल का दौरा, अंजाइना, इन सब में देखा गया है कि जो कसरत से लोगों की डेथ हुई है उनमें मैग्नीशियम की कमी पाई गई है। तो दोस्तों साबुत अनाज इस्तेमाल करने का आप ज़रूर करें, और फिर इसके साथ देखें कि मैग्नीशियम जो है वो पथरियों को भी घुलाता है। और आप अंदाज़ा करें कि अगर आप साबुत अनाज खा रहे हैं तो ये आपके आंतों को भी साफ़ करते हैं और पथरियों को भी घुलाते हैं। और इसके बाद आ जाता है इसमें पोटाशियम। दोस्तों पोटाशियम जहर निकालने के लिए एक ऐसा आंसर है कि जो बदन में अगर कम हो जाए तो फिर गुर्दे भी जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और दिल की लहरें जो होती हैं वो साबर नहीं रहती, और डिटॉक्सिफिकेशन का अमल सही तरीके से नहीं हो पाता। दोस्तों पोटाशियम जो है ये ब्लड प्रेशर हाई के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशाब पावर है और अखराज करता है, दिल से गंदे फजलात को निकालता है। तो आपको साबुत जो अनाज है उसमें आपको पोटाशियम आराम से मिलता है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एड्रेनालाइन ग्लैंड की कुव्वत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर पोटाशियम कम हो जाए तो फिर एड्रेनालाइन ग्लैंड जो है वो अपना सही तरीके से वर्क नहीं करता, और गुर्दे भी सही तरीके से वर्क नहीं करते। जब गुर्दे कमज़ोर हो जाए तो फिर पोटाशियम ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा जिंक हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जिल्द के लिए इंतहाई ज़रूरी है, बालों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में हमें जिंक की गोलियां लेनी पड़ती हैं। तो दोस्तों होल ग्रेन जो है ये जिंक का बेहतरीन ख़जाना है, कुदरती है। और इसमें आप ये देखें कि आपके बालों की मजबूती के लिए आपका निज़ाम का सही होना, जहरों का निकलना, और फिर जो चीज़ें बालों के ज़रूरी है, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए और प्रोटीन चाहिए, दोस्तों वो आपको इसमें आराम से मिल जाते हैं। आपके बालों की खूबसूरती के लिए साबुत अनाज बहुत ज़रूरी है। रिफाइंड आटे की चीज़ें इंतहाई नुकसानदेह है। अब आप ये देखें कि ये जो साबुत अनाज है ये ख़ास तौर पे किन बीमारियों के लिए इंतहाई लाजवाब है। साबुत अनाज जो है बहुत बड़े अमराज में ये फ़ायदा देता है। इसमें जो चोकर होता है वो जहरीले मवादों को जज़ब करता है, जज़ब करके फिर वो आपके आंतों में कब्ज़ नहीं होने देता और जहरीले मवादों को निकालता है। इसमें प्रोटीन बेहतरीन है दोस्तों। आपको प्रोटीन के लिए अंडे, गोश्त, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता है। आपको साबुत जब आप अनाज खाते हैं तो आपको प्रोटीन इसमें बेहतरीन मिल जाते हैं, जो आपके मस्कुलर टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं या और भी जो टफ एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए साबुत अनाज बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपका जो फुजला है वो बेहतरीन तरीके से खारिज होता है। फाइबर आपको बहुत ज़रूरी है, आंतों का कैंसर नहीं होता है, आपका जिस्म जो है डिटॉक्सिफिकेशन रहती है, उल्टा आपको प्रोटीन मिलती है। फिर कैंसर के लिए ये साबुत अनाज इंतहाई लाजवाब है। इसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर से बचाते हैं। दोस्तों जब आप रिफाइन आटा खाते हैं या और चीज़ें रिफाइन खाते हैं उससे आपके आंतों में, आपके हर चीज़ में जहर भर जाता है, वो नहीं निकलता। दिल के अमराज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि रिफाइन आटा। अगर आप साबुत अनाज खाएंगे तो दिल के अमराज से आपकी बचत रहेगी, ब्लड प्रेशर नीचे रहेगा, आपका फिल्ट्रेशन का अमल होता रहेगा। अब अंदाज़ा कर लें कि इसके अंदर हिडन वेपन कितने हैं, कितने विटामिन, कितने मिनरल, कितने सब कुछ है, ये सारे के सारे आपको साबुत अनाज से मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कब्ज़ एक ऐसा दुश्मन है जो तमाम अमराज का, कह लें कि माँ है तमाम अमराज की, और ये चौकर के होते हुए इसके बगैर आपकी कब्ज़ नहीं जाएगी। आप दुनिया जहान की दवाइयाँ ले लें। और फिर जो लोग मोटे हैं वो कार्ब वाली चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उनके अंदर फैट्स जो है वो बढ़ते ही जाते हैं, इतना हो जाता है कि बेबस हो जाते हैं। तो वो अगर साबुत अनाज की चीज़ें इस्तेमाल करें, पास्ता ले लें, आप होल ब्रेड ले लें, आप साबुत आटे की रोटी खाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको देखें ये आराम से आपके ऊपर मोटापा किसी सूरत में आ ही नहीं सकता है, और कब्ज़ भी नहीं रहेगी, जहरीले मवाद भी नहीं रहेंगे, दिल, गुर्दे, जिगर हर चीज़ आपकी फ़िल्टर होती रहेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, खून की नालियाँ साफ़ होंगी, खून बेहतर पैदा होगा। तो दोस्तों साबुत अनाज की तरफ आएंगे, आपको बहुत फ़ायदा देगा। और फिर जिसको इस वीडियो से फ़ायदा हो वो मेरे चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करें।